एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वो लड़की अपने हाथ में तलवार लिए खड़ी होती है और काफी गुस्से की नजरों से देख रही होती है। वो लड़का डरते हुए अपना कैन उठाता है जूस का और पीने लग जाता है। जब वो जूस पी रहा होता है वो लड़की उसके पीछे खड़े होकर अजीब नजरों से उसको घूर रही होती है। तभी वो लड़का उसकी ओर देखता है और फिर उसको बोलता है, अगर ये जमीन पे गिर जाए तो तुम उसको चाटने मत लग जाना ऐसे करके। फिर वो लड़की उसकी ये बात सुन के अजीब सा बनाने लगती है, बहुत बुरा मतलब ना करने लगती है और वो लड़का अपने दिल पे हाथ रख के बिल्कुल चैन की सांस लेता है। अगले सीन में वो लड़का सोफे पे बैठ जाता है और उसको हंसते हुए बोलता है, ये जो अपनी तलवार है तुम सेकंड सेकंड पे निकालती हो मेरे लिए, क्या तुम इसको निकालना बंद कर सकती हो? अगर मैं कोई बुरा लड़का होता तो मैंने तुम्हें कब का अपने घर के बाहर कर दिया होता। मैंने सही कहा ना? वो लड़का ऐसा बोल रहा होता है उस लड़की को। अगले सीन में वो अपनी कैट की तरफ उंगली करता है। वो बोलता है, ऐसा तो नहीं कहीं तुम्हें इस ठंडे तरबूज से डर लगता हो? वो अपनी कैट को ठंडा तरबूज बोल रहा होता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है वो लड़की अपनी तलवार वापस रख लेती है और वो लड़का उसको देख रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, इस जबरदस्त लड़की से निपटने के लिए तो मेरे पास सिर्फ 3 ऑप्शन है। और बल्कि वो लड़की उसको देख रही होती है वहां पर खड़े होकर। फिर वो अगले सीन में टीवी की ओर देखता हुआ सोच रहा होता है, अपने मन में पहला ऑप्शन तो ये है मेरे पास, मैं उसको बहाने से अपने घर के बाहर कर दूं, फिर उसको खाना मिले या ना मरे, उसकी डेथ हो या कुछ भी हो, ये मेरा काम हो जाएगा। ऐसे अगर मैं ऐसा करता हूँ या तो फिर उसे कोई गिरफ्तार कर लेगा या तो फिर उसको कोई गोली मार देगा 3 दिन बाद। वो ऐसा कुछ सोच रहा होता है अपने मन में टीवी की ओर देखते हुए। फिर वो दूसरे ऑप्शन के बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है, कैसा रहेगा मैं पुलिस को कॉल करूं और मैं इसको पुलिस को ही संभालने दूं। अगर मैं कुछ ऐसा करता हूं तो तांग स्वांग जिंग की जो बात है वो सारी सोसाइटी में आ जाएगी। फिर वो अपने मनी में गुस्सा करके बोलता है, इतनी अजीब छवि की जरूरत क्या है, मैं कोई गुमराह आदमी नहीं हूँ और वैसे ही वो लड़की 1200 साल पुरानी है, उससे बहुत कुछ पता किया जा सकता है। लेकिन पुलिस ये सब क्यों सोचेगी? वो तो ये सोचेगी बस पूरे तरीके से कि मैं उनके साथ सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। और वैसे भी अगर वो यहाँ पर आ जाते हैं और उनके साथ कुछ गलत हो जाता है तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है 2 आदमी वहाँ पर आगे होते हैं। वो लड़की उनको अजीब तरीके से देख रही होती है। उसमें से एक आदमी बोलता है, छोटी लड़की क्या तुम इसको जानती हो? वैसे तुम्हारा घर कहाँ है? हम तुम्हारे घर तक पहुँचा देंगे। वो उसको ऐसा बोलते हैं। तभी वो लड़की उन दोनों को मार देती है। तभी वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो बहुत ज्यादा खूनी गड़बड़ हो जाएगी। अभी तक ये सब वो अपने मन में सोच रहा होता है। फिर अगले सीन में हमें रियलिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों हाथों से अपना मुंह छुपाया हुआ होता है। फिर वो एक उंगली हटा के उस लड़की की ओर देख रहा होता है। बोलता है, तीसरे ऑप्शन के बारे में तो मुझे देखना होगा क्योंकि वो एक सुपर लड़की है। फिर अगले सीन में वो लड़की दिखाई जाती है जो कि अजीब सा मुंह बनाकर उस जूस के कैन को अपनी तलवार से मार रही होती है। बल्कि वो लड़का सोच रहा होता है, ये पुराने जमाने की लड़की जो कि मेरे अभी सामने खड़ी हुई है, उसके हाथ में तलवार है और मैं उसको यहाँ से कैसे जाने दे सकता हूँ। और भले ही से ये हर बार में तलवार निकालती रहती है अपनी बाहर मेरे लिए। वो लड़का ऐसा कुछ अपने मन में सोच रहा होता है और उसकी तरफ देख के अपनी दोनों आंखें ढक लेता है। और फिर वो लड़की अगले सीन में जूस के कैन को चाट रही होती है, मतलब उस पर उंगली रख के। और वो सोच रहा होता है, ये एक पुराने जमाने की बंदी है और ये किंग कॉन्ग को जान सकती है। वैसे एक बात तो मुझे सोचनी चाहिए, इस 1200 साल पुरानी बंदी को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? क्या पता वो गिरफ्तार हो जाए और अगर उसकी किस्मत हुई तो वो बच भी सकती है। और फिर वो काफी ज्यादा एक्साइटिंग हो जाता है और वो बोलता है, अगर कोई उसे अंदर भी ले जाता है तो मुझे शायद से इस बात का पछतावा होगा। और वैसे भी मैंने अभी तक जो इस कहानी का अनुमान लगाया है उस हिसाब से तो मैं इस मौके को नहीं जाने दे सकता। वो ऐसा कुछ सोच रहा होता है अपने मन में और काफी ज्यादा एक्साइटिंग हो रहा होता है, मतलब खुश हो रहा होता है। अगले सीन में वो अजीब सा मुंह बना के उसको एक खाने की चीज दे रहा होता है। वो उसको बोलता है, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी? और वो उसे अजीब तरीके से घूर रही होती है। फिर अगले सीन में वो अजीब तरीके से उस खाने की चीज को देख रही होती है जो कि उसको खाने के लिए वो बोल रहा होता है। वो खाने के लिए सोच तो रही होती है लेकिन वो खाती नहीं है। उसके मुंह से बिल्कुल लाट टपक रहा होता है उस चीज को देखकर बिल्कुल। फिर वो एक साइड में मुंह घुमा लेती है और उसको बोलती है, ये चीज क्या है? वो उसको बोलता है, फिर ये खाना है और क्या मुझे तुम्हें साबित करना होगा इस खाने में जहर नहीं मिला हुआ है, इसको पहले खाकर। तभी वो लड़की उसको काफी ज्यादा क्यूट फेस बना के बोलती है, हाँ। फिर अगले सीन में वो चीज खाने लग जाता है वो लड़का और वो सोच रहा होता है, अगर मैंने इसको ये दिया, इसने पहले में खाया और दूसरे में निकाला, तीसरे में इसका एंड हो गया तो फिर क्या होगा? फिर वो उसको बोलता है खाते हुए, चलो कोई बात नहीं है। उसकी ये बात सुन के वो लड़की हैरान हो जाती है। फिर वो उसको बोलता है, मेरे कहने का मतलब ये जो चीज है ना, तुम्हारा शरीर इसको संभाल नहीं पाएगा, तो मैं तुम्हारे लिए अलग से 1 मिनट में चावल का कटोरा बना दूंगा। और अगले सीन में वो ये बात बोलते बोलते सब खा जाता है खाना। वो लड़की उसको गुस्से में घूर रही होती है। फिर वो लड़का अगले सीन में सोफे पे हाथ मारते हुए उसको बोलता है, क्या तुम्हें पता है ये कहाँ है? वैसे तो तुम वहाँ पर ये तलवार लेके खड़ी हो ना, तो मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। तुम तलवार साइड में रख के यहाँ पर आके बैठो पहले। फिर वो लड़की पहले से उस सोफे को चेक करती है हाथ रख के, फिर वो उसको बैठने लग जाती है। वो लड़का अपने मन में सोच रहा होता है, ये कितना अजीब सीन है, मैं इसको अपने फोन में खींच के रखना चाहता हूँ। वैसे मतलब इसके कहने का मतलब फोटो खींच के रखना चाहता हूँ इस अजीब सीन का।
अगले सीन में वो लड़की उस सोफे पे बैठ जाती है और बल्कि वो लड़का उसकी ओर देख के स्माइल कर रहा होता है। वो लड़की उसकी ओर देख के अपने मन में सोच रही होती है, हालांकि मैं हर चीज के बारे में जानती हूँ, लेकिन ये सामने वाला आदमी है, ये मुझे शुरू में छाता देने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की ऐसा सोच रही होती है अपने मन में। और वैसे भी, और बल्कि ये कमरा मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, और ये बंदा जो चीज खा रहा था उसको देख के तो मुझे ऐसा लगता है मुझे थोड़ा सावधान रहना चाहिए इससे। वो ये सब सोच रही होती है उसके बारे में अपने मन में। फिर अगले सीन में वो उसको बोलती है, वैसे ये कौन सी जगह है? वो लड़की ऐसा बोल रही होती है उस लड़के को। फिर वो उसको बोलता है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, वैसे ये जैंग चैंग सिटी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं तुम्हें इसको कैसे समझाऊं। क्या तुम बैट को जानती हो? वो लड़का ऐसा कुछ उसको बोल रहा होता है। तभी वो लड़की उसको बोलती है, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? फिर अगले सीन में वो लड़का उसको डरते हुए बोलता है, अब जो बात मैं तुम्हें कहने जा रहा हूँ उससे पहले तुम ये अपनी तलवार दूर रख दो, क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा मेहनती हो। वो लड़का उसको ऐसा बोलता होता है बिल्कुल घबराते हुए। उस लड़के की ये बात सुन के वो लड़की अपनी तलवार टेबल पर रखने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो टेबल पर तलवार रखने से पहले उसको बोलती है, वैसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ये जगह कहाँ है, लेकिन मुझे अपने घर जाना है। फिर वो लड़का ये उसकी बात सुन के उसकी तरफ देखने लग जाता है। वो अपना मुंह घुमाई होती है। तभी वो लड़का उसको बोलता है, हो सकता है तुम वापस ना जा सको, क्योंकि हम अभी बहुत ज़्यादा दूर हैं। वो उसको ऐसा बोलता है बिल्कुल सैड फेस बनाकर। वो लड़की उसको देख रही होती है। तभी वो उसको अचानक से बोलती है, वैसे कितनी दूर? तभी वो लड़का आराम से सोफे पे बैठ के बोलता है, अच्छा 1000 और 200 साल, इतना दूर हैं हम। फिर वो लड़की उसको बोलती है, वैसे इसका क्या मतलब है? तभी वो लड़का अपनी उंगली को ज़मीन की ओर करता है और उसको बोलता है, वैसे यहाँ पर तुम जिस पीरियड से हो वो यहाँ से 1200 साल पहले का है। और फिर वो उसको 3-4 नाम भी बोलता है यहाँ पर। वैसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम उन लोगों को जानती हो या फिर नहीं जानती हो, वो तुम्हारे सम्राट, तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे आसपास के लोग, वो सारे के सारे जिसको तुम जानती हो। और वैसे भी उन लोगों को मरे हुए 1000 साल से भी ज़्यादा हो गए। वो उसको ऐसा बोल रहा होता लड़का। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है उसकी ये बात सुन के। और फिर वो वहाँ से उठ के उसको गुस्से में बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो। तभी वो उसको बोलता है, मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर नहीं बोल रहा हूँ ये तुम समझ ही जाओगी यहाँ पर। और वैसे भी अभी तक तुमने सब यहाँ पर देख ही लिया है और ये परिचित नहीं है, और तुम इसको ऐसा समझो ये तुम्हारे लिए एक नई दुनिया है। फिर वो उसको बोलता है, राजधानी में सफ़ेद बादल और ऊंची ऊंची इमारतें और काफ़ी खूबसूरत कबीरता और भी कई सारी वो बातें उसको बोलता है, ये सब तुम जानती हो ना। फिर वो उसको बोलती है, शायद से वो कविता उसने नहीं लिखी। तभी वो बोलता है, अच्छा मेरी गलती हो गई, मतलब मुझसे गलती हो गई। और ये ऐसा हो सकता है शायद से तुम उसे जानती ना हो, ये उसने तब लिखा हो। और वैसे भी इसके बाद तुम जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकती हो। अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाऊं, दुनिया खतरनाक और सुरक्षित भी है, इसके पास खुद का एक कानून का सेट है, तुम्हें यहाँ पर सही से रहने के लिए सब कुछ समझना होगा। और ये काफ़ी कुछ उस लड़की को बताता है इस दुनिया के बारे में और भी कई सारी चीज़ों के बारे में। फिर भी उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद वो लड़की उसको बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो। तभी वो लड़का बोलता है, वैसे तुम चालाक हो, ये अगर तुम्हारा फैसला है तो मुझे यकीन है तुम्हारे ऊपर वैसे, लेकिन तुमने बाहर नहीं देखा ये दुनिया कैसी है। जिस दुनिया से तुम आई हो वो इससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। वो लड़का काफ़ी ज़्यादा सैड फेस बना के उसको बोलता है, वो हर कोई जिसको तुम जानती हो वो अभी बस एक इतिहास बन के रह गया है। वो लड़का उसको ऐसा बोल रहा होता है, लेकिन वो अपने मन में सोच रहा होता है, अगर मैं वैसे उसकी जगह पे होता तो ऐसा नहीं होता। वो वैसे गुस्सा नहीं कर रही है, वो गुस्से में नहीं है, वो सिर्फ डरी हुई है। वो ऐसा कुछ अपने मन में सोच रहा होता है उसके लिए। फिर वो लड़की वहाँ से जाते हुए बोलती है उसको, मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है काफ़ी गुस्से में। तभी वो लड़का बेचारा उसको रोक रहा होता है, रुको, लेकिन वो अपनी तलवार उसकी ओर कर लेती है। जैसे कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था, इस दुनिया में इसके खुद के कानून हैं, तुम अगर उनके हिसाब से रहोगी तभी तुम सेफ रह सकती हो। जैसे कि इस शहर के अंदर तुम ऐसे खुलेआम हथियार लेके नहीं घूम सकते, क्योंकि इस तरीके से बाहर जाना बहुत खतरनाक है। वो लड़का उस लड़की को ऐसा बोल रहा होता है। तभी वो लड़की जो उसकी ओर तलवार करी होती है वो उसको बोलती है, तुम वैसे मेरी मदद करने की क्यों कोशिश कर रहे हो। उस लड़की की ये बात सुनकर वो लड़का अपनी बिल्ली के पास जाके बैठ जाता है और उसको बोलता है, जब सर्दी थी तब ये तरबूज बाहर था, तब मैंने इसे अंदर ले लिया। वो अपनी कैट को तरबूज बोलता है। जैसा कि आपको समझ में नहीं आया अभी, ऐसी उस लड़की को समझ में नहीं आया। वो भी बोलती है सर्दी तरबूज। तभी वो बोलता है, ये मोटी बिल्ली। फिर अगले सीन में वो लड़की अपनी तलवार बाहर निकालने लग जाती है काफ़ी गुस्से में, और उसको बोलती है, क्या तुम मुझे नीचे देख रहे हो। वो बोलता है, मैं नहीं देख रहा हूँ। और वो बिल्ला और वो लड़का बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं दोनों।
और वो लड़की काफ़ी गुस्से में उसके सामने खड़ी होती है और यहीं पर हमारा एपिसोड 3 एंड होता है। तो जो लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, मैं उन लोगों से बस इतना कहना चाहूँगा, आप इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे पता चल जाए कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है सीरीज़। और इस सीरीज़ के बारे में मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना कि आपकी क्या राय है, ये सीरीज़ आगे चल के कितनी ज़्यादा बेहतर होने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी तो डिस्प्ले प्लेलिस्ट अभी शो हो जाएगी। और आप सारे अपना ध्यान रखना, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।